अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग वेकेशंस के लिए गए हुए थे नारान, तो ये वहाँ के क्लिप्स हैं। आज हम लोगों ने जाना था नारान टू बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप जो है वो नारान से तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे का सफ़र है। वैसे अगर माइल्स में देखा जाए तो मेरा ख़्याल है कि 50 माइल्स वो दूर है, लेकिन क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ना होता है, ड्राइविंग थोड़ी स्लो होती है, रास्ता भी कहीं से थोड़ा बहुत ख़राब है, तो इस वजह से हम स्लो ड्राइव करते हैं और तकरीबन हमें पहुंचते पहुंचते 1.5 पौने 2 लग जाते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने सफ़र अपना जो है वो स्टार्ट किया। हम लोग रेडी हो गए थे मॉर्निंग में। अच्छा, इन एरियाज़ में ये है कि आपने जब जाना है तो कोशिश करें कि जितना अर्ली उठ सकें उतना अर्ली उठ के रेडी होकर अपने होटल रूम से बाहर निकल जाएं और यहाँ जगहों को एक्सप्लोर करें। इसके अलावा यहाँ की सीनरी को आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह आप कहीं पे भी रुक कर पिक्चर्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं और पिकनिक कर सकते हैं। बहुत से लोग कल मुझे कह रहे थे कि भाई आप लोग एंजॉय करने गए थे, खाना क्यों साथ लेके गए? तो देखें, हम लोग तीसरी दफ़ा नारान आ रहे हैं और पहली 2 दफ़ा हम लोग अपने साथ खाने शाने का बंदोबस्त नहीं करके गए थे और हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था। इन एरियाज़ में रेट्स चीज़ों के बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये लोग बहुत दूर शहर से लेके आते हैं चीज़ें, दैट्स वाई ये चार्ज भी अच्छा खासा करते हैं। एक दफ़ा चाय पीते थे तो 1500-2000 के करीब हमारा जो है ना बिल बनता था और नाश्ते का तकरीबन 2-2.5 हज़ार, और हम बहुत बड़ी फैमिली गए थे, दैट्स वाई हमने सोचा था खाना हम अपना बनाएंगे। बाबूसर टॉप पे जाने से पहले यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत झील है जिसका नाम लुलुसर झील है, जो कि बड़ी ही खूबसूरत, पानी इसका बड़ा ही प्यारा, खूबसूरत और मज़े का है। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए हमने स्टॉप किया था, कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई। पानी के करीब हम नहीं जाते। मेरे हस्बैंड जो हैं जो कि बाकी फैमिली मेम्बर्स गए हुए थे हमारे साथ, शायद वो ये अटेम्प्ट कर लेते अगर मेरे हस्बैंड साथ ना होते। ये हम लोगों को वही चीज़ अलाउ करते हैं जो कि सेफ़ हो, और इनका अल्लाह का शुक्र है कि पूरी फैमिली इतना रिगार्ड करती है कि सब इनके कहे पे चल जाते हैं, सब इनकी बात को मान लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि उम्र से ज़्यादा बड़े लोग हैं फैमिली में, लेकिन इनकी बात को ना सब वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक ग्रुप फ़ोटो हमने बनाई, कुछ क्लिप्स बनाए और बड़े मज़े मज़े के हम लोगों ने यहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स अपनी ले ली, जो कि बहुत हमारी हमेशा के लिए मेमोरी रहेंगी। तो ये कुछ चंद फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बड़ा ही प्यारा पॉइंट है, अगर आप चाहें तो नीचे जा सकते हैं, सेफ़ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा ये कि नीचे कुछ ऐसी ड्राई प्लेसेस बनी हुई हैं कि पानी से जो थोड़ी दूर हैं, लेकिन हमारे साथ बच्चे थे, दैट्स वाई हम लोगों ने अटैम्प्ट ही नहीं की कि हम नीचे जाएँ। दूसरा ये कि हम कुछ लेट हो गए थे घर से निकलते हुए। जैसे मैंने बताया कि कोशिश करें कि घर से टाइमली निकल जाएं, अपने रूम से। हम लोग निकलते निकलते, आपको पता है जब फैमिली बड़ी फैमिली जाती है तो फिर सबको इकट्ठा करना, सबको रेडी होने में टाइम लग जाता है। तो खैर हम लोग निकलते निकलते हमें 2-3 बज चुके थे और हमें ये टेंशन थी कि बाबूसर टॉप पे जाके हमने इंजॉय करना है और वहाँ जाकर ये ना हो कि हम लोगों को वापस आने की टेंशन हो। क्योंकि जैसे कल के व्लॉग में मैंने बताया कि जब भी इन एरियाज़ में जाएं, कोशिश करें मगरिब से पहले पहले आप अपने घर, अपने रूम को वापस आ जाएं। तकरीबन मगरिब से थोड़ा बाद भी हो जाए, लेकिन आप टाइमली अपने रूम में आ जाएं, अपने होटल में आ जाएं। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे बाबूसर टॉप की तरफ। बाबूसर टॉप जो है बड़ा ही खूबसूरत एक पॉइंट था, अब नहीं है। इस दफ़ा जाकर हमें इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई, आप यकीन करें कि पिछली दफ़ा जब हम लोग गए थे यहाँ पर अच्छी खासी बर्फ़ थी। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो लोग हैं ना, ये अपने बिज़नेस को चलाने के लिए ना बहुत चीज़ें ख़राब करते हैं। जैसे झील सैफल मलूक का इन्होंने पूरा रोड, जो जीप वाले हैं ना, जानबूझकर ख़राब रखते हैं, उसको ठीक नहीं होने देते, क्योंकि वहाँ पर जीप के अलावा और कोई गाड़ी सर्वाइव कर ही नहीं सकती। जीप वालों का बिज़नेस ख़राब हो जाएगा अगर वो रोड ठीक हो जाएगा। ये जानबूझ के रोड को तोड़ते हैं, ख़राब करते हैं, ताकि जीप वालों की जो है ना रोज़ी वो चलती रहे। उसके बाद अब हम बाबूसर टॉप की तरफ जब गए इस दफ़ा, बड़े एक्साइटेड कि हम बर्फ़ के साथ खेलेंगे। बच्चों को भी घर से तैयार किया हुआ था कि जी बाबूसर टॉप पे जाएंगे, वहाँ पे स्नोमैन बनाएंगे, बर्फ़ के साथ खेलेंगे, इंजॉय करेंगे। लेकिन जब हम गए, मैं इतनी ज़्यादा हैरान हुई, इवन पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि पहली 2 दफ़ा जब हम यहाँ पे गए
थे तो शदीद बर्फ़ थी, ठंड थी। इसके अलावा ये कि बड़ा मज़ा आता था इधर पॉइंट पे पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए। इस दफ़ा जब हम गए हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जितने भी ज़िप लाइन हैं उन्होंने इसके अलावा और भी जो लाइक एक तरह का इन्होंने गार्डन सा, एक पार्क सा बना दिया था। झूले लगा दिए थे और इस तरह की चीज़ें लगा दी थी जो कि बिल्कुल भी हमें अच्छी नहीं लगी। सो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर आके बाबूसर पॉइंट पे जाएँ स्पेशली बर्फ़ देखने के लिए या एन्जॉय करने के लिए, तो मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड। यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। ये पूरा जो एरिया है बर्फ़ से ढका होता था और अब यहाँ पर ये देखें आपने जगह-जगह आपको खंबे नज़र आ रहे होंगे, ये ज़िप लाइन के हैं। इसके अलावा वो जो स्विंग होता है, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, जो पींग की तरह होता है तो अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो इन्होंने लगा दिए हैं। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ड्रैगन और इस तरह के झूले-शूले लगा दिए, मतलब जिसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था पिछले साल, यहाँ पिछले से पिछले साल सॉरी। पिछले साल हम नहीं गए थे क्योंकि ज़ावियार पैदा हुआ था, बहुत छोटा था, इसलिए हमने पिछले साल वाला स्किप कर दिया था। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह के इन्होंने स्विंग्स वगैरह लगा दिए हैं जो कि मतलब अब बिल्कुल ड्राई सा हो गया है बर्फ़ को, क्योंकि ये धकेल देते हैं नीचे की तरफ। सो ये कोई इसका हाल था। हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अब हम यहाँ पर खेलेंगे, इंजॉय करेंगे, इसीलिए हम लोग लुलु सर झील पे भी नहीं रुके थे कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाबूसर टॉप पे स्पेंड करना चाह रहे हैं। सो ये अपडेट है 2025 की। हम लोग जून में गए थे, जून के बिल्कुल स्टार्ट में। तो अगर आप कह लें कि जून 2025 से ऑनवर्ड अब आपको बर्फ़ यहाँ पे शायद ना मिले, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने एक अलग सा ही मेला सा लगा लिया। सो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई। ठंड नो डाउट यहाँ पर थी। आप देख रहे हैं कि बच्चों को मैंने कैप्स, मिटन्स, इसके अलावा मैंने मोटे कपड़े पहनाए थे, जैकेट्स पहनाई थी। मुझे ख़ुद भी ठंड लग रही थी, मैंने भी कैप शैप पहनी हुई थी। सो यहाँ पर अच्छी खासी ठंड थी नो डाउट, लेकिन बर्फ़ यहाँ पे गायब हो चुकी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर आपको मिल जाते हैं बहुत से खाने पीने की चीज़ें, जैसे पकोड़े हो गए, चाय हो गई, इवन एक दो कोई रेस्टोरेंट्स भी हैं जो कढ़ाइयाँ वगैरह आपको प्रॉपर खाना भी ऑफ़र करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने नाश्ता करके हम लोग ऊपर आए थे, दैट्स वाई हमें कोई तलब नहीं थी खाने की। हम लोगों ने ये सोचा कि चले मैं यहाँ पर रुक गई थी। जो हमारी बाकी फैमिली है वो थोड़ा ऊपर पॉइंट की तरफ उन्होंने हाइकिंग की। मेरे साथियों के बच्चे थे, मैंने हाइकिंग नहीं की। मैं अपने बच्चों को लेकर एक साइड पर बैठ गई और हस्बैंड भी उनके साथ चले गए थे। तो मैं अपने बच्चों के साथ और हुसैन भाई मेरे साथ थे, तो हम लोग यहाँ पर रुक गए थे। साथ में 2 भाभियाँ भी हमारे साथ रुक गई थी। सो यहाँ पर मैंने कुछ समोसे, पकोड़े इस तरह की चीज़ें मंगवा ली और इनके इतने मज़े के थे पकोड़े और समोसे कि मतलब बड़े अरसे बाद मैंने अच्छा समोसा और पकोड़े खाए हैं। पकोड़े दिखने में इतने कोई अच्छे नहीं थे, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। फिर जब सब फैमिली वापस आई, मैंने सबको रिकमेंड किया कि समोसे और पकोड़े लाजमी खाएं। सो यहाँ पर बैठ के मैंने इनकी सब चीज़ें मंगवा ली थी, जैसे गोलगप्पे ज़ैनब को खाने थे, फ्राइज़ मंगवा ली ज़ावियार के लिए, इस तरह की कुछ चीज़ें मैंने मंगवा ली थी। और यहाँ पर हम लोग जब आ रहे थे रास्ते से हमने मैंगोज़ भी ले लिए थे, तो हुसैन भाई से मैंने मैंगोज़ वॉश करवाए सारी फैमिली को, फिर ये काट काट के दे रहे थे। पहले मेरे बच्चों ने, हम लोग खाना खा लिया था, बाकी लोग हाइकिंग कर रहे थे और ऊपर चले गए थे। सो उन्होंने फिर वो जब वापस आए थे तो उन सब ने फिर ये चीज़ें खाई जो जो मैंने रिकमेंड की, मैंगोज़ खाए और इस तरह की चीज़ें। सो ये था जी अपडेट अभी बाबूसर टॉप की। मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसका लंबा बहुत सफ़र है और आपको सफ़र में बहुत ज़्यादा आप थोड़ा वो भी कहीं कहीं डर भी जाते हैं, क्योंकि थोड़े जो कट्स आते हैं वो थोड़े डेंजरस हैं। इसके अलावा ये कि यहाँ पर जाना टाइम बहुत लगता है, फिर वापस आना, और जब आपको पॉइंट पे कुछ भी नहीं मिलता तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये वो पॉइंट है जहाँ पर फैमिली ने हाइकिंग की थी। ये सब लोग वहाँ पर गए हुए थे। इनका फिर हस्बैंड ने एक शॉट बनाया ड्रोन से सबका ज़िगज़ैग में, तो ये बड़ा खूबसूरत मुझे लगा। मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं नीचे रह गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं क्योंकि बच्चों को टेक केयर ऑफ़ कर रही थी बच्चों का। सो कोई बात नहीं, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। वैसे भी प्रायोरिटी हमारी जो है ना वो बच्चे हैं। सो ये पूरी फैमिली है, बस भाभियाँ नीचे थीं और मेरी फैमिली, मतलब मैं और मेरे बच्चे नीचे थे। बाकी हम जितने लोग भी यहाँ पर गए थे, हम लोग तकरीबन 20 के करीब शायद लोग होंगे, इंक्लूडिंग बच्चे। सो ये सारे यहाँ पे पिक्चर्स और इन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई, बहुत इन्जॉय किया। और लेकिन यहाँ पर आके ये पता चलता है कि यार है हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ को दुरुस्त करने यहाँ पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पता चलता है हम लोग फिज़िकली बिल्कुल भी फिट नहीं है। पहाड़ों पर चढ़ना, थोड़ा सा ही वॉक करने से सांस इतना फूल जाता है। और बाबूसर
सर टॉप पे जाके अक्सर लोगों को क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो सांस नहीं आता। मेरा भी यही हाल था, मैं जैसे ही बाबू सर टॉप में गाड़ी से निकली हूँ तो मुझे बिल्कुल सांस नहीं आ रहा था। और मैं ये सोच रही थी कि यार कैसी हमने अपनी हेल्थ बना ली है, हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, इस वजह से हम लोग बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं। मतलब इन जगहों पे हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हम चल ही नहीं सकते। सो थोड़ा सा एंजॉय किया, खाया पिया, फैमिली भी वापस आ गई थी, उन्होंने भी जो कुछ खाना पीना था हम लोगों ने खाया। और आप देख रहे हैं कि शाम से पहले हम लोग अपने सफ़र के लिए निकल चुके थे। अभी डे लाइट थी जब हम वापसी के लिए निकले हैं। सो ये थोड़ा आगे जाके मैंने क्लिप बनाया है, लाइक मिड ऑफ द वे। और अब हम अपने होटल की तरफ निकल जाएंगे और अपना जो खाना पीना होगा वो करेंगे। हम लोगों ने चिकन लेके रखा हुआ था और घर गए हम लोग, और घर जाकर थोड़ा फ्रेश हुए क्योंकि हमने यहाँ पर चीज़ें कुछ खा ली थी, स्नैक्स वगैरह, और ये काफ़ी हैवी होते हैं और आजकल काम तो कोई हम कर नहीं रहे, गाड़ियों में बैठते हैं और किसी पॉइंट पे जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। सो कोई ऐसे एक्टिविटी इतनी नहीं है। सो हम लोगों को बस वो जो हम लोगों ने समोसे पकोड़े ऐसी चीज़ें खाई थी उससे काफ़ी हमारा पेट भर गया था। उसके बाद जब हम होटल गए तो फिर हमने खाना बनाया था और खाया था। अच्छा, होटल वापस आए तो कुछ फैमिली मेम्बर्स ने कहना शुरू कर दिया कि अब हम वापस जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का काम का सिलसिला था, मुहर्रम भी स्टार्ट हो गया था, घर जाकर न्याज़ वगैरह भी दिलवानी थी। तो इस वजह से फिर मैंने आते ही पैकिंग करना शुरू कर दी, क्योंकि सब कह रहे थे कि हम सुबह निकल जाएंगे। मुझसे जल्दी में काम नहीं होता, मैं तसल्ली से काम करती हूँ। मैं आई, मैंने कपड़े चेंज किए, थोड़ा सा रिलैक्स किया, उसके बाद मैं उठ गई थी। मैंने क्या किया, मेरे पास 2 बैग थे, एक बैग मैंने गंदे कपड़ों का कर लिया, एक बैग मैंने साफ़ कपड़ों का। इस कबर्ड में मैंने अपने सारे, जब मैं आई थी सारे कपड़े, क्योंकि मेरे प्रेस थे, मैंने अच्छे से सेक्शन वाइज यहाँ पे डिवाइड कर लिए थे और मैंने अपनी सारी चीज़ें इस कबर्ड में रख दी थी। बाकी कबर्ड्स में आयशा आपी और उनके बच्चों की चीज़ें थी। तो यहाँ पर ये गंदे मिटन्स, कैप्स और इस तरह की चीज़ें मैंने साइड पे रखी हुई थी। मैं कर रही थी अपनी पैकिंग, यहाँ पर मैं साथ साथ बना रही थी चिकन कढ़ाई। रेसिपी मेरी थी, चीज़ें मैं डालती जा रही थी, हुसैन भाई बस उसको देख रहे थे और मेरी हेल्प कर रहे थे। सो यहाँ पर हमने बालकनी में चिकन बनाना शुरू किया। अब मुझे ये था कि कमरे की हालत भी बड़ी ख़राब हो रही है, मैं अपना सामान एटलीस्ट पहुँचाऊँ गाड़ी में, और एक एक ड्रेस मैंने कल के लिए रख लिया था। सो बाकी मैंने सारी पैकिंग कर ली थी, सारे गंदे कपड़े एक बैग में डाले, साफ़ कपड़े दूसरे बैग में डाले। इसके अलावा ये हमें मैट्रेसेस मिले हुए थे इस रूम में, तो हम मैट्रेसेस बिछा के, बच्चियाँ सारी मैट्रेसेस पे सो जाती थी और बाकी जो बड़े हैं वो बेड पे सो जाते थे। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।